हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। आप सभी को तो खुश होना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम 29 जनवरी को रद्द कर दिया गया कि अब 29 जनवरी को आपका एग्ज़ाम नहीं होगा और एग्ज़ाम को मार्च में कंडक्ट करवाया जाएगा। इसलिए आपके पास 2 महीना का समय और मिल गया और जो लोग को भी तैयारी में कुछ कमी रह गई थी, अब उस कमी को आपको पूरा करना है और इस बार आपको सिलेक्शन ले लेना है। आप डेली हमारे साथ 10 बजे सुबह में और 6 बजे शाम में जुड़ सकते हैं अगर आप तैयारी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो, और इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। सभी लोग फटाफट सही जवाब बताएंगे और उम्मीद है कि आप सभी इस लाइव क्लास से ज़रूर जुड़ गए होंगे। आज का पहला क्वेश्चन, नींद का अध्ययन क्या कहलाता है। फटाफट सही जवाब बताइएगा कि नींद का अध्ययन क्या कहलाता है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। नींद का अध्ययन क्या कहलाता है। देखिए, अगर आप एक का ऑप्शन है हिप्नोलॉजी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नींद का अध्ययन जो है वह हिप्नोलॉजी कहलाता है। तो एक का ऑप्शन ए हिप्नोलॉजी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछे कि नींद का अध्ययन क्या कहलाता है तो हिप्नोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 2 नंबर, कि प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। फटाफट सही जवाब बताइएगा कि प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है और आपको बताना है कि प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। देखिए, 2 का अगर आप केसी नियोगी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। 2 का ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष केसी नियोगी को बनाया गया है। तो 2 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए, 3 नंबर, की कर मत दो किनका कथन था। माने टैक्स मत दो किनका कथन था। 3 का सही जवाब बताइए। और देखिए, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो यहाँ पढ़ने नहीं टाइम पास करते हैं। बहुत सारे लड़के जो हैं यहाँ केवल कमेंट बॉक्स में दूसरे का नाम लेते रहते हैं, ये है वो है, तो वही रह जाइएगा, आप वहीं का वहीं रह जाइएगा और आप जिसका नाम ले रहे हैं ना उसी का सिलेक्शन हो जाएगा और आप फिर से इसी क्लास में यहीं के यहीं रह जाइएगा। पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तो आप लोग ये बात करते हैं वो बात करते हैं। अरे भाई, ये बात ही करना है तो जीवन भर तो बात ही करना है। पहले सिलेक्शन ले लो, पहले अपने दम पर कुछ तो कर लो, अपने पैरों पर खड़ा हो जाओ, उसके बाद जो करना है करना। तो पहले तो आपको आना है कमेंट बॉक्स में बातें करना स्टार्ट कर देना है। अपने नहीं पढ़ना है, दूसरे को भी डिस्टर्ब करना है। तो ऐसे कर रहे हैं तो आप ही को घाटा है, समझे कि नहीं। पढ़ने वाला तो पढ़ ही रहा है, आप वहीं के वहीं रह जाइएगा। तब बाद में कहिएगा कि उसका नौकरी लग गया। कैसे लग गया, वो तो पढ़ने में तेज ही नहीं था, तो उसका नौकरी कैसे लग गया। तो वही बात है, सफलता खामोशी से मिलती है, समझे कि नहीं। तैयारी खामोशी से कीजिए कि सफलता आपकी शोर मचा दे, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये है वो है, समझे कि नहीं। तो 3 का फटाफट सही जवाब बताइए कि कर मत दो किनका कथन था। तो 3 का अगर आप ऑप्शन सी सरदार पटेल बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कर मत दो किनका कथन था, तो सरदार पटेल का कथन था। तो ऑप्शन सी सरदार पटेल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब 4 नंबर दीजिएगा कि इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है। आप सभी जानते हैं कि नेशनल अकादमी जो है खड़गवासला में है, लेकिन यहाँ इंडियन मिलिट्री अकादमी पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब 4 का बताइएगा कि इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। देखिए, अगर आप देहरादून बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इंडियन मिलिट्री अकादमी जो है वह देहरादून में अवस्थित है। तो 4 का अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर देख लीजिए, किनकी समाधि स्थल को वीरभूमि के नाम से जाना जाता था। फटाफट बताइए कि किनकी समाधि स्थल को वीरभूमि के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट है। तो महात्मा गांधी इस प्रश्न का सही जवाब होंगे ही नहीं। अब 3 ऑप्शन आपके पास बचा, तो 3 में से सही क्या हो जाएगा, राजीव गांधी। राजीव गांधी का जो समाधि स्थल का नाम है वह वीरभूमि है। राजीव गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम है, वीरभूमि है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न का सही जवाब बताइए कि चावल का प्राचीन नाम क्या था।
फटाफट बताइए कि चावल का पहले नाम क्या था, चावल का पहले नाम क्या था, फटाफट बताइए। 6 का सही जवाब बताइए कि चावल का प्राचीन नाम क्या था। तो देखिए व्रीहि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चावल का जो प्राचीन नाम है वो व्रीहि है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर देख लीजिए कि दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा कौन था। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फटाफट सही जवाब बताइए कि दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा कौन था। तो आपको बता दें कि बाजीराव प्रथम जो थे वह दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा था। तो बाजीराव प्रथम इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर सबसे पहले आक्रमण किया था मराठा साम्राज्य से। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, बाजीराव प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 8 नंबर कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। फटाफट सही जवाब बताइएगा कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। 8 का सही जवाब बताइए कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए अगर आप संयुक्त राज्य अमेरिका बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। मौलिक अधिकार जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन पूछता है मौलिक अधिकार से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता ही है, इसलिए आपको यह याद रखना है, हल्के में इस क्वेश्चन को नहीं लेना है। तो याद कीजिएगा कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो USA के संविधान से लिया गया है। तो 8 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए, 1 गैलन कितने लीटर के बराबर होते हैं। 1 गैलन कितने लीटर के बराबर होते हैं। तो देखिए 1 गैलन जो होते हैं वो 4.54 लीटर के बराबर होते हैं। 4.54 लीटर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा 10 नंबर कि हल्दी में पीला रंग किस कारण से होता है। हल्दी में पीला रंग किस कारण से होता है। 10 का सही जवाब बताइएगा कि हल्दी में पीला रंग किस कारण से होता है। तो देखिए 10 का अगर आप ऑप्शन डी कुरकुमीन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। कुरकुमीन के कारण हल्दी में पीला रंग होता है। तो इसका सही जवाब आप लोग ऑप्शन डी बता रहे हैं। कैरोटीन भी बता रहे हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पहले आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। इस प्रश्न का सही जवाब बताइए कि हल्दी में पीला रंग किस कारण से होता है। बिल्कुल इसका सही आंसर ऑप्शन डी कुरकुमीन है। हल्दी में पीला रंग किस कारण से होता है, कैरोटीन नहीं होगा, आप लोग गलत बता रहे हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर देख लीजिए कि भारत में चलने वाली पहली रेलगाड़ी का नाम क्या था। फटाफट बताइएगा कि भारत में चलने वाली पहली रेलगाड़ी का नाम क्या था। 11 का सही जवाब बताइए कि भारत में चलने वाली पहली रेलगाड़ी का नाम क्या था। तो देखिए इसका सही जवाब ब्लैक ब्यूटी हो जाएगा। ब्लैक ब्यूटी जो थी वह पहली रेलगाड़ी थी जो भारत में चली थी, ब्लैक ब्यूटी। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया। आपको बताना है, नाभिकीय रिएक्टर के बारे में तो सभी लोग जानते होंगे, तो आप ही को बताना है कि सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब बताइएगा। ऑप्शन ए एनरिको फॉर्मी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया, एनरिको फॉर्मी ने बनाया। तो 12 का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए 13 नंबर कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। फटाफट सही जवाब बताइए 13 का कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो 13 का ऑप्शन सी 7.4 हो जाएगा। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। तो 13 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइएगा कि आसियान का मुख्यालय कहाँ है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट बताइएगा कि आसियान का मुख्यालय कहाँ है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको बताना है कि आसियान का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए जकार्ता बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। एडीबी का मुख्यालय मनीला में है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का। IMF का मुख्यालय आपका वाशिंगटन में है, लेकिन आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है। तो 14 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 15 नंबर की क्वाशियोडकर रोग किसकी कमी से होता है। 2 ही ऑप्शन है, 50-50 कर दिए हैं। फटाफट सही जवाब बताइएगा कि क्या आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का कि क्वाशियोडकर रोग किसकी कमी से होता है। तो देखिए ये जो रोग है आपका प्रोटीन की कमी से होता है, समझे कि नहीं। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर।
बी इस प्रश्न का प्रोटीन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, अगर आप बिहार मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 में सफलता लेना चाहते हैं तो आप सभी इस बुक को जरूर मंगा लीजिए। ये बिहार मद्य निषेध के लिए चक्षु प्रकाशन का बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बुक में आपको 20 प्रैक्टिस सेट, 2000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न, 3 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाता है। और ऑर्डर करने में कोई भी दिक्कत होती है तो दिए गए नंबर पर भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं। यहाँ देख लीजिए, पूरा प्रैक्टिस सेट आपको दिया गया है, लगभग 25 प्रैक्टिस सेट है जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिया गया है और सभी क्वेश्चन का व्याख्यात्मक रूप से हल भी किया गया है, ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप आंसर देकर समझ जाए। और इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं, तो आप वहां से चाहें तो आप इस बुक को मंगा सकते हैं। तो जाइए और अमेजोन या फ्लिपकार्ट से आप इस बुक को मंगा लीजिए। प्रश्न का आप लोग सही जवाब बताइएगा कि 14वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। आप ही को बताना है कि 14वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो 16 का सही जवाब ऑप्शन सी YV रेड्डी। YV रेड्डी 14वां वित्त आयोग के अध्यक्ष है। अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन किया गया है, तो यह 14वां पूछा जा रहा है, तो 14वां के YV रेड्डी है। 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर देखिए कि तरित चालक का आविष्कार किसने किया था। 17 का सही जवाब बताइए कि तरित चालक का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए 17 का अगर आप ऑप्शन है बेंजामिन फ्रैंकलिन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तरित चालक का आविष्कार किया था, तो 17 का ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर देखिए, मीनाम्बकम हवाई अड्डा कहाँ है। मीनाम्बकम हवाई अड्डा कहाँ है, 18 का सही जवाब बताइए कि मीनाम्बकम हवाई अड्डा कहाँ है। देखिए 18 का अगर आप ऑप्शन बी चेन्नई बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। मीनाम्बकम हवाई अड्डा चेन्नई में स्थित है, तो इसका सही जवाब 18 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 19 नंबर कि कोयले की खान में काम करने वाले को कौन सा रोग होता है। फटाफट सही जवाब बताइएगा कि कोयले की खान में काम करने वाले लोगों को कौन सा रोग होता है। 19 का सही जवाब बताइए कि कोयले की खान में काम करने वाले लोगों को कौन सा रोग होता है। तो सिलोकोसिस रोग होता है। सिलोकोसिस रोग जो होता है वो कोयले की खान में काम करने वाले को रोग होता है, सिलिकोसिस रोग। तो अगर आप 19 का ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि दूध का रंग सफ़ेद किसकी उपस्थिति के कारण होता है। देखिए जो भी क्वेश्चन है MCQ क्वेश्चन है, यानी सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने का संभावना है, इसीलिए क्वेश्चन करवा रहे हैं। नहीं तो क्वेश्चन की कमी नहीं है, क्वेश्चन तो बहुत सारा है, अरबों करोड़ों में क्वेश्चन है कि पढ़ते रह जाइएगा लेकिन फिर भी क्वेश्चन खत्म नहीं होने वाला है, समझे कि नहीं। आप पढ़ते पढ़ते थक जाइएगा लेकिन क्वेश्चन खत्म नहीं होने वाला है, इसलिए जो टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, क्योंकि कम पढ़े और सिलेक्शन ले लें। 20 का सही जवाब बताइएगा, ऑप्शन सी केसिन हो जाएगा। दूध का रंग सफ़ेद किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो केसिन के उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न 21 का सही जवाब बताइएगा कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, फटाफट सही जवाब बताइएगा कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। 21 का फटाफट सही जवाब बताइए। देखिए अगर आप ऑप्शन बी फ्लोरीन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो फ्लोरीन है, तो 21 का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर देखिए कि क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया। क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया। देखिए 1942 अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्रिप्स मिशन भारत में 1942 ईस्वी में आया था, तो 22 का ऑप्शन सी 1942 आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि ईसा मसीहा को किस दिन सूली पर चढ़ाया गया था। आप ही बताइए कि ईसा मसीहा को किस दिन सूली पर चढ़ाया गया था। तो शुक्रवार के दिन ईसा मसीहा को सूली के ऊपर चढ़ाया गया था, तो शुक्रवार इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए 24 नंबर कि भारत का यूरोप से व्यापार किस जलमार्ग के द्वारा होता है। भारत का यूरोप से व्यापार किस जलमार्ग द्वारा होता है।
तो इसका सही जवाब स्वेज नहर हो जाएगा। स्वेज नहर, भारत का यूरोप से व्यापार जो होता है वो स्वेज नहर के जलमार्ग से होता है। यहाँ कील नहर नहीं होगा। यहाँ जो सही आंसर होगा स्वेज नहर हो जाएगा, क्योंकि भारत का यूरोप से व्यापार पूछा जा रहा है तो स्वेज नहर के मार्ग से होता है। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर देखिए कि एशिया कप हॉकी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। फटाफट बताइए कि एशिया कप हॉकी की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो देखिए एशिया कप हॉकी की जो शुरुआत है वो 1982 में की गई थी। तो 1982 आपका इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। फटाफट बताइएगा। ये क्वेश्चन बार बार बिहार पुलिस में पूछा जाता है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन होमगार्ड में भी पूछा गया था, 365 पोस्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब बताइए कि उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो ये आपका अहमदाबाद में है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय सॉरी, इसका सही जवाब जयपुर हो जाएगा, अहमदाबाद नहीं होगा। इसका सही जवाब जयपुर हो जाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे का उत्तर पश्चिम पूछा जा रहा है, उत्तर पश्चिम पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब जयपुर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। फटाफट सही जवाब बताइए कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। 27 का सही जवाब बताइए। देखिए विंस्टन चर्चिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए कि लुधियाना किस नदी के तट पर अवस्थित है। लुधियाना किस नदी के तट पर अवस्थित है। फटाफट बताइएगा कि लुधियाना किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो इसका सही जवाब सतलज नदी हो जाएगा। लुधियाना किस नदी के तट पर अवस्थित है, सतलज नदी के तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 29 नंबर के किस एनएच को सम्मिलित रूप से ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है। फटाफट बताइएगा कि किस एनएच को जीटी रोड यानी ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है। और ग्रांड ट्रंक रोड को शेरशाह सूरी ने बनवाया था। और यह एनएच कितना है, तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। NH 1 और 2 को, नेशनल हाईवे 1 और 2 को सम्मिलित रूप से ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। ये क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन आपको बताना है कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। देखिए ऑप्शन सी 1576 बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। कौन सा बंदरगाह स्वेज नहर मार्ग पर पड़ता है। आपको बताना है कि कौन सा बंदरगाह जो है वे स्वेज नहर मार्ग पर पड़ता है। तो ये कोचीन बंदरगाह है। कोचीन बंदरगाह जो है वे स्वेज नहर मार्ग पर पड़ता है। तो ऑप्शन बी सही जवाब होता है। कारीगर का प्राचीन नाम क्या था। कारीगर, अभी कारीगर है, कारीगर का प्राचीन नाम क्या था। तो इसे कारुक कहा जाता था। कारुक, कारीगर का प्राचीन नाम कारुक था, अब इसे कारीगर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि भारत का विदेशी व्यापार का कितना फीसदी समुद्री मार्ग द्वारा होता है। भारत में जो भी व्यापार होता है वह समुद्री मार्ग से कितना होता है विदेशी व्यापार। तो इसका सही जवाब 95%, क्योंकि जो भी व्यापार होता है वो 95% व्यापार जो है भारत का समुद्री मार्ग से वह होता है, 95% होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि भारत में माप की मीट्रिक प्रणाली किस वर्ष प्रभावी हुई। भारत में माप की मीट्रिक प्रणाली किस वर्ष प्रभावी हुई। तो 34 का ऑप्शन सी 1 अक्टूबर 1945 को। भारत में माप की मीट्रिक प्रणाली 1 अक्टूबर 1945 को प्रभावी हुई। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए। जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है। जल्दी बताइएगा कि जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है। 1921, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी 1921 को जनगणना का महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। जौ का प्राचीन नाम क्या है। अभी चावल का बताया है ब्रेही, अब आप बताइए कि जौ का प्राचीन नाम क्या था। तो जौ का जो प्राचीन नाम था वो आपका यौ था। जौ का प्राचीन नाम यौ था। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व सर्वप्रथम किसने किया। फटाफट सही जवाब बताइएगा।
कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व सर्वप्रथम किसने किया, तो भूदान आंदोलन आपको मालूम ही होगा, यह विनोबा भावे ने किया। यह महात्मा गांधी नहीं होंगे, सत्याग्रह दे के हर समय महात्मा गांधी मत मारिएगा, गलत हो जाएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व सबसे पहले विनोबा भावे के द्वारा किया गया। पहले वित्त आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था, फटाफट बताइए कि पहले वित्त आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। तो यह 1951 में होता है। पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में होता है। सी रंगराजन किस वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, फटाफट बताइए। सी रंगराजन किस वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, तो 12वां बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 12वां वित्त आयोग के अध्यक्ष सी रंगराजन थे। अगला प्रश्न देखिए कि खीरे में कड़ुआहट किसकी उपस्थिति के कारण होती है। खीरा तो सभी लोग जानते होंगे, कभी कल खीरा खाइएगा तो तिताने लगता है, मतलब उसमें कड़वा स्वाद आ जाता है, कड़ुआहट जिसे बोलते हैं। तो खीरे में कड़ुआहट किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो इसका सही जवाब कुकुरबिटेसिन के कारण खीरे में कड़ुआहट होता है। इटली का एकीकरण किस वर्ष हुआ, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, और उम्मीद है कि इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग बताइएगा कि इटली का एकीकरण किस वर्ष हुआ था। तो इसका सही जवाब 1861 हो जाएगा। इटली का एकीकरण 1861 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न 42 नंबर की गति के नियम को किसने परिभाषित किया था। 32 का सही जवाब बताइए कि गति के नियम को किसने परिभाषित किया था, तो यह न्यूटन ने किया था। गति के नियम को न्यूटन ने परिभाषित किया था। नेक्स्ट प्रश्न आज का लास्ट प्रश्न है, होमवर्क का क्वेश्चन है, सभी लोग होमवर्क में इस प्रश्न का करके आएंगे कि आंवले में कसैलापन किसके कारण आता है। आंवले में कसैलापन किसके कारण आता है, आपको इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। यह आज का प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। अभी तक हम लोगों ने 43 क्वेश्चन किया। 43 में से अगर आपका 40 क्वेश्चन सही है तो आपका तैयारी बहुत ही बेहतरीन है, अच्छा चल रहा होगा, कंटिन्यू रखिएगा। अगर आपकी तैयारी कम है, इससे नंबर कम है, तो आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है। हमारा यह छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में हमें 2 लाइन लिखकर मोटिवेट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।